Hello everyone, welcome to platform of Unacademy and welcome to session of the new announcement of new vacancies from the Department of Atomic Energy. ये अनाउंसमेंट पहले भी हो चुका था कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल करके आने वाली हैं। तो अभी एक न्यू वैकेंसी आपके लिए रिलीज हुई है और काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पर कंफ्यूज भी हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स कि एक्चुअली ये वैकेंसी न्यू जो निकल करके आई ये आ कहाँ से गई। अब ये भी तो हम बाहर के रिटर्न दे करके आए थे, ठीक है ना। तो चलिए पूरी बातचीत करते हैं और आपको अवगत कराते हैं आपकी जो वैकेंसी ओपन होकर के आई है, यह वैकेंसी एक्चुअली क्या है, किस डिपार्टमेंट के अंदर में है, कहां पर आपको रिक्रूटमेंट होने वाला है, कैसा रिक्रूटमेंट होने वाला है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आपको सेशन के अंदर मिलेगा। सो आप सभी का वेलकम है आपके सेशन के अंदर में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में जैसे कि पहले भी मैं आपको नोटिफाई कर चुका था, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो नोटिफिकेशन से पहले जरा मैं पुरानी यादें आपकी ताज़ा कर देता हूँ, जहाँ पर पहले भी मैंने आपको ये चीज़ मेंशन करके बताया था कि आपके पास में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आ सकती हैं, जिसका एक नोटिस मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था। ये नोटिस से आप लोग वाकिफ होंगे, मैं नोटिस में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। इस तरह मैंने प्रॉपर एक सेशन भी लिया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ऊपर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल करके आ सकती हैं, अवेलेबल इस चैनल पर जाकर के आप देख भी सकते हैं। पहले मैं से आपका सेशन इस टॉपिक पर ले चुका हूँ। 14 सितंबर 2022 को ये प्रेस रिलीज किया गया था और जनरली ये जो डिस्कशन था ना, तो मैंने आपको दिखाया भी था कि हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन सेक्शन की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट के बीच में जो आपस में जो बातचीत होती रहती है सरकारी डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो वो एक ये लेटर था जो कि आपको बताया था, दिखाया भी था मैंने। तो लगभग 14 सितंबर के आसपास ये आपका एक लेटर जो ना इशू किया गया था और ये बताया गया था कि 31/12/2023 तक इंटेंड टू फिल अप टू 31/12/2023 तक जो है ना ये सारी वैकेंसीज फिलअप की जानी है और उसका जो है ना नोटिफिकेशन और हर चीज़ जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से वैकेंसीज आपके रिलीज होकर के आई हैं और जैसा कि आपको बताया गया था हमारे पास में कि 12 के अंदर हमारे पास साइंटिफिक ऑफिसर, नॉन ट्रेनिंग स्कूल हमारे पास, ठीक है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल पोस्ट, एनएफसी के अंदर हमारे पास फायर पर्सनल, ड्राइवर, कैंटीन वर्क असिस्टेंट, एएमडी, हाईवे वाटर बोर्ड, डीपीएस, आईजीसीएआर, इन सभी के अंदर टोटल 3844 पोस्ट, इसमें अकेले 12 के अंदर 2044 पोस्ट हैं, अकेले 12 के अंदर 2044 पोस्ट हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पर्टिकुलर जो रिक्रूटमेंट आपके अभी निकल करके आए हैं तो ये पहले से प्री प्लान थे और यहाँ पर ये बताया गया था कि जितने भी आपकी यूनिट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या है कि सीआरए यूनिट्स हमारे पास जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ पर उसने बताया भी था हमारे पास में। जितने भी हमारे पास ये यूनिट्स हैं ये सारी के सारी हमारे पास में क्या है, ये मिलकर कंबाइन क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट ओपन कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि सीआरए यूनिट्स टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द, मतलब जो आपका कॉमन जो हमारे पास असिस्टेंट आपका जो सेंटर है ना, तो वो किस तरह से हमारे पास रिक्रूटमेंट कर सकता है, तो वो बताया गया था कि 30 सितंबर तक जो है ना हमारे पास में क्या है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। एडवर्टाइजमेंट जो है ना लगभग 1 दिसंबर 22 तक निकलेगा, लेकिन वो हमारे पास में काफ़ी थोड़ा सा डिले हो चुका है। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा वो फरवरी तक होना था और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो मार्च तक होना था, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा जो है ना अभी आपका डिले चल रहा है। तो अभी आपके पास में जो ना वैकेंसीज आपकी आज ओपन होकर के आई हैं और ये वही वैकेंसीज हैं जो ऑलरेडी आपको पहले ही बताया गया था, ठीक है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने, डीएई ने पर्टिकुलरली क्या है आपका एक सीआरए जो है ना सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ना वो अलॉट की थी और वो पूरा का पूरा एग्जाम कराने वाला है। सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी हमारे लिए ये है कि अभी तक हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट वैकेंसीज आती थी, लाइक आईजीसीआर में डिफरेंट वैकेंसीज आती थी, हैवी वाटर बोर्ड में डिफरेंट वैकेंसीज आती थी, ठीक है ना, बार्क अपनी निकालता था, एनपीसीएल अपनी निकालता था, लेकिन अभी क्या है कॉमन वैकेंसीज आएंगी और उसके लिए जो कंडक्टिंग बॉडी है वो सीआरए है, ठीक है ना। तो ये पूरा मैनेज कर रहा है। तो ये वैकेंसीज जो निकल करके आई हैं ये आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में डिफरेंट जितनी भी यूनिट्स आपकी हैं, कंस्टिट्यूएंट जो यूनिट्स हैं, इन सभी के लिए वैकेंसीज निकल करके आई हैं, ठीक है, जिसके अंदर बार्क भी है, एनएफसी भी है, एएमडी भी है, हैवी वाटर बोर्ड भी है, डीपीएस भी और आईजीसीआर भी है। 6 मेजर यूनिट्स हैं जहां पर हमारे पास में वैकेंसीज, टेक्निकल वैकेंसीज की नीड होती है।
तो ये मेजर 6 यूनिट्स हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूंगा जो जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूंगा तो उसके अंदर में सिर्फ बार्क आएगा, हैवी वाटर बोर्ड आएगा और IGCR आएगा। ये 3 हमारे पास यूनिट्स ऐसी हैं जहां पर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की जो वैकेंसीज निकल करके आई हैं, और खास करके इसके अंदर जो डिप्लोमा की हैं और डिग्री की हैं, ये सारी वैकेंसीज ये 3 यूनिट्स के अंदर ही आपकी क्या की जाएंगी, एडजस्ट की जाने वाली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको पहले दिखा चुका था। चलिए और अभी बात करना स्टार्ट करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में जो नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, वहाँ पर होपफुली आप सबने अगर ना देखा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो वहाँ पर जो मेंशन किया गया वो ये मेंशन किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ही आया है। देखो पहले ही लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये जरूर लिख दिया गया क्योंकि रीजन ये है कि मैक्सिमम वैकेंसी हमारी जो है ना वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर ही सेटिस्फाई की जाने वाली है, और ये चीज़ पुराने रिक्रूटमेंट से पता चल रहा है। कुछ इनमें से वैकेंसीज होंगे टेक्निकल ऑफिसर की, या फिर जो डिप्लोमा बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं IGCR या फिर हैवी वाटर बोर्ड के अंदर। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी भी पोस्ट है ना वो आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब कि बार के अंदर ही आपकी क्या हो जाएंगी, फुलफिल की जाएंगी। ठीक है ना। चलिए जी, तो ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र हमारे जो मेन यूनिट्स है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप ध्यान कर लीजिए, पहली बात तो आपको ये लिंक जो है ना ओपन करना होगा। अभी ये लिंक आपका एक्टिवेट नहीं है, लेकिन ये ध्यान कर लीजिए आपको ये लिंक ओपन करना होगा। तो कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये लिंक आपका, इस लिंक के थ्रू ही आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन फॉर्म अभी आपको ओपन नहीं है। रीजन क्या आप सबको दिख रहा होगा, हमारे पास में जो फॉर्म आपको ओपन किया जा रहा है वो 24 अप्रैल से ओपन होगा। ठीक है ना, और सुबह के 10 बजे से, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो आपका रखा गया 22 मई रात को 12 बजे तक। ठीक है, और ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट हमारे पास जो है ना ये यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, ट्रेनिंग स्कीम के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए है, ये पर्टिकुलर बार के लिए नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जो ये हमारे पास जो डिसिप्लिन जो यूनिट्स हमारे पास या फिर जो पोस्ट हैं, इंजीनियरिंग जो पोस्ट हैं, डिप्लोमा की जो पोस्ट हैं, वो बार के लिए स्पेसिफाइड है। ठीक है ना, है ये पर्टिकुलरली क्या है, रिक्रूटमेंट सभी आपका क्या है यूनिट्स के लिए रखा जाएगा। ओके, चलिए जी, तो पहले हमारे पास जो पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो बात की जा रही है, यहाँ पर जो पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर C की पोस्ट है, जो टोटल वैकेंसीज 181 है, और ये ग्रुप A की पोस्ट हमारे पास में है। और यहाँ पर हमारे पास पे लेवल 10 है, और आपका जो एंट्री आपका पे रहेगा लगभग 56,100 के आसपास। साइंटिफिक असिस्टेंट B की पोस्ट 7 पोस्ट है, ये ग्रुप B के अंदर आती है। टेक्नीशियन B की जो पोस्ट है 24 पोस्ट है, ग्रुप C के अंदर आती है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में पोस्ट है, और इनका सभी का पे लेवल हमारे पास यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर ट्रेनिंग स्कीम के अंदर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए हमारे पास में जो पोस्ट आपकी है कैटेगरी 1 के अंदर 1216 पोस्ट है। ठीक है ना, पहला और 2 साल का आपको स्टाइपेंड यहाँ पर मिलता है। और कैटेगरी 2 के अंदर 2946 पोस्ट हैं, 20,000 और 22,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट हैं। अब डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज की हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहाँ पर हमारे पास में कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल होंगी। तो टेक्निकल ऑफिसर C जो कि ग्रुप A की पोस्ट है, यहाँ पर आपके पास में जो पोस्ट कोड हमारे पास गिवन है, तो बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, आपका बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। मतलब पहले जो मैं बात कर रहा हूँ ये डिग्री होल्डर्स के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर डिफाइन कर दी गई हैं। तो इसके लिए MSc आपके पास होना चाहिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, ये सभी के लिए आपके पास में MSc होना चाहिए। आर्किटेक्चर के लिए BTech आपका होना चाहिए, किससे, आर्किटेक्चर से। ठीक है ना, तो इन सभी की वैकेंसीज आपके सामने मेंशन है। चलिए पहली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात करते हैं, दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 20 वैकेंसीज हैं, 20 वैकेंसीज हैं, जिसमें 3 हमारी SC की हैं, 2 ST की हैं, 3 आपकी OBC की हैं, 2 हमारे पास EWS की हैं, और 10 वैकेंसी जो है ना वो जनरल कैटेगरी की ओपन रिजर्व। ठीक है ना, ओपन कैटेगरी की हैं। टोटल 20 वैकेंसीज केमिकल के अंदर हैं। अगर सिविल की बात करते हैं तो सिविल के अंदर हमारे पास में क्या है, टोटल वहाँ पर भी 20 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 वैकेंसीज SC की है, 1 ST की है, 6 OBC की हैं, 3 EWS हैं, 7 अनरिजर्व्ड है, और 20 टोटल वैकेंसीज हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास 12 पोस्ट हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। 12 नंबर ऑफ पोस्ट कंप्यूटर साइंस के अंदर है। ठीक है ना, एंड इसके बाद हमारे पास ये ड्रिलिंग के अंदर 8 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर 23 पोस्ट हैं। यहाँ पर BTech आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ कि जितने लोगों के पास में केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है, नॉट केमिकल टेक्नोलॉजी, आपके पास अगर केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर फिलिंग दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास अदर देन केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम, पॉलीमर, लेदर, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास में केमिकल टेक्नोलॉजी अगर है, दैट यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास 15 नंबर ऑफ पोस्ट है, और आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, अगर इनमें से कोई भी अगर डिग्री है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपके पास में 8 नंबर ऑफ पोस्ट है। देन सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आपके पास आई है वो मैकेनिकल के अंदर आई है, दैट इज 44 नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है ना, फिर मेटलर्जी के अंदर भी आपके पास जो है ना 3 पोस्ट है, और माइनिंग के अंदर भी आपके पास 2 पोस्ट हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो डिसिप्लिन है वो हमारे पास लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए है, तो वहाँ पर आपका एमलिब होना चाहिए।
ये सारी पोस्ट हमारी हैं। डिसिप्लिन रिजर्व फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट्स है ना, तो फिजिक्स, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज उनके लिए हैं, बाकी किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, चलिए जी। अब जो साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट हमारे पास में है, उसके अंदर जो हमारे पास डिसिप्लिन है वो फूड टेक्नोलॉजी और होम साइंस न्यूट्रिशन का है। यहाँ पर बीएससी फूड टेक्नोलॉजी या होम साइंस न्यूट्रिशन होना चाहिए, जिसकी 7 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन अगर बी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, एसएससी प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जिसको आप जनरली आईटीआई सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो उसकी 24 पोस्ट आपके पास है। ठीक है, ये आईटीआई वालों के लिए। ट्रेनिंग स्कीम के अंदर कैटेगरी 1 के अंदर स्टैट्यूटरी ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास जो है वो बीएससी के जो भी कैंडिडेट्स हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के, ठीक है ना, और कंप्यूटर साइंस के, और इसके अलावा जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, तो डिप्लोमा के अंदर हमारे पास में डिप्लोमा इन केमिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। केमिकल की हमारे पास में 144 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल की 171 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 98 हैं, देन 59 पोस्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की हैं, मैकेनिकल की 328 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी मैकेनिकल की हैं। देन 5 पोस्ट हमारे पास मेटलर्जी की हैं, आर्किटेक्चर, सिविल एंड ऑटोमोबाइल। ठीक है, सिविल की भी 62 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ये जो हमारे पास पोस्ट दी गई हैं, ये हैं कैटेगरी 1 स्टैट्यूटरी ट्रेनिंग के लिए हैं। ये ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी ट्रेनिंग के लिए है, मतलब 2 साल का आपका एज अ ट्रेनिंग के लिए जो है ना आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देन डिसिप्लिन रिजर्व फॉर फिजिकली चैलेंज स्टैट्यूटरी ट्रेनिंग 1 के लिए जो है ना वो यहाँ पर दिया गया है, जो भी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है। देन सेकंड हमारे पास स्टैट्यूटरी ट्रेनिंग जो 2 है, जिनके लिए हमारे पास में क्या एसएससी के साथ साथ आपका क्या है सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर होना चाहिए, जो आईटीआई सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। उसकी ये वैकेंसीज हमारे पास हैं, बहुत बल्क में वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो डिग्री होल्डर जितने भी हैं उनके लिए जो काम का हमारे पास में है, वो सबसे पहला हमारे पास में था, दैट इज टेक्नीशियन सी का जो हमारे पास पोस्ट था वो हमारे लिए काम का था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेबल फॉर टू ट्रेनिंग स्कीम, जो ट्रेनिंग स्कीम के अंदर आते हैं, हमारा नॉन ट्रेनिंग स्कीम है। हमारा जो आता है डिग्री होल्डर जितने भी हैं वो नॉन ट्रेनिंग स्कीम के अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है सच। एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है साफ साफ, इसको ध्यान से देख लीजिए। टेक्निकल ऑफिसर सी जो है, जहाँ पर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के जो लोग भी अप्लाई करने वाले हैं, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 35 साल दिया गया। बहुत बड़ा वेरिएशन यहाँ पर है, 18 से 35 साल तक का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि कोई भी यहाँ पर बचने वाला है, जितने भी मेरे इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स होंगे जिनके पास भी डिग्री है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, 1988 से लेकर के 2005 के बीच का डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद भी आपके पास में क्या एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी ट्रेनिंग के लिए हमारे पास एज ग्रुप ए है, और इसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन जो दिया जा रहा है ओबीसी के अंदर 3 साल का है, एससी एसटी के अंदर 5 साल का है, फिजिकली चैलेंज के अंदर एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए अलग अलग हमारे पास में एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जी, सिलेक्शन मेथड देख लीजिए ध्यान से। जो हमारे लिए जो है टेक्निकल ऑफिसर जो सी का हमारा जो ग्रुप ए की पोस्ट है, जो यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग की 20 पोस्ट हैं जिसके लिए आप फाइट करने वाले हैं, वहाँ पर सिलेक्शन उन्होंने अभी प्राइमरीली जो मेंशन किया वो मेंशन किया है कि आपका इंटरव्यू बेसिस पर होगा। लेकिन जो है ना कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज़्यादा होते हैं, या जो कंडक्टिंग बॉडी जो CRA हमारा है, ठीक है ना, तो वो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर ज़्यादा होते हैं तो वो हमारा जो है ना दैट इज रिस्ट्रिक्ट टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिपेंड अगर करता है, तो वो कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट भी ले सकता है, CBT ले सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल उसने ये लिखा है, अब CBT होगा या नहीं होगा ये आपको इन फ्यूचर पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ना 20 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए सिलेक्शन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रखा है, मतलब ये डायरेक्ट आपका इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए उनके लिए रिटर्न होने वाला है। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो है ना ये डिप्लोमा वाले जितने भी हैं ये उनके लिए है, तो उनको जो है ना पूरा टेस्ट देना होगा। टेक्नीशियन बी है कैटेगरी 2 के लिए भी रिटन टेस्ट होगा। ठीक है ना, और इसके अलावा प्राइमरीली टेस्ट भी आपको देना होगा। ठीक है, तो ये सारा जो है ना वो पर्टिकुलरली आपका उन स्टूडेंट्स के लिए है। एंड स्टेज 2 के अंदर एडवांस टेस्ट भी उनको देना होगा, स्टेज 3 के अंदर स्किल टेस्ट भी होगा। ये सभी जितना भी क्राइटेरिया है ये उनके लिए है। अप्लाई करने के लिए ध्यान रखिएगा कि आपके पास में जो है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द मैंडेटरी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपके पास 22 मई तक आपके पास अगर आपका बीटेक का डिग्री अगर नहीं है तो 2023 में पास आउट होने वाले स्टूडेंट जो है ना इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है ना, 22 मई तक आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास 22 मई तक अगर आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाता है, तो जो है ना आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, उसने खुद ही अंडरलाइन करके लिखा हुआ है। और इसके अलावा आपके पास में क्या है कि आपको एक पोस्ट के लिए क्या करना है, एक फॉर्म ही सबमिट करना है, इसके अलावा आपको दूसरा फॉर्म सबमिट नहीं करना है। फोटो एंड सिग्नेचर के लिए जो है ना ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ना आप आराम से पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर जा करके। एप्लीकेशन फी यहाँ पर मेंशन की है, टेक्निकल ऑफिसर जो सी के लिए है वो 500 रुपीज़ फी है। ठीक है ना, इसके अंदर में SC ST फिजिकली चैलेंज और वुमेन कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे नहीं करनी है, गर्ल्स को कोई भी फी पे नहीं करनी है। सिर्फ
जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ पे करनी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की आज सच हमें नीड नहीं है, जो रिटर्न देने वाले हैं ये उनके लिए रहेगा, और इसके लिए एडमिट कार्ड उनको रिलीज़ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये उनके लिए हैं जो रिटर्न देने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ना वो आपके पास में ये ध्यान रखना कि आपके पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। तो ऑलरेडी आप सभी ने अपने सर्टिफिकेट्स रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो आपके पास 20 नंबर आप पोस्ट के लिए आप फाइट करने वाले हैं, ठीक है, 20 पोस्ट जो आपकी निकली हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनके लिए है। डिफरेंट यूनिट्स ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं तब भी आपको एक बार शो कर देता हूँ कौन कौन सी हमारे पास यूनिट्स हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमारा बार्क आता है, IGCAR आता है, राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सारे हमारे आते हैं इसके अंदर में, ठीक है। एंड इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास में हैवी वाटर बोर्ड आता है, इसके अंदर भी केमिकल इंजीनियरिंग का सेपरेट इक्विपमेंट अभी तक निकलता रहा है, IGCAR का भी सेपरेट इक्विपमेंट निकलता रहा है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन अभी क्या किया है इन्होंने, जो CRA पूरा बना दिया, कॉमन रिक्रूटिंग एजेंसी जो बना दी है, तो ये सभी पर्टिकुलरली क्या है, ये यूनिट्स के लिए कॉमन जो है ना एंट्रेंस लेगी, कॉमन आपका एग्जाम कराएगी। तो ये आपके पास जो दिख रहा है ये पर्टिकुलरली हमारे पास में ये वही है जो रिक्रूटमेंट आपको ओपन होकर के आया, ये रिक्रूटमेंट वही है जहाँ पर आपको कॉमन जो है ना ये रिक्रूटमेंट के थ्रू आपका डिफरेंट यूनिट्स में आपको जो है ना लोकेशन आपको किया जाएगा। लेकिन मेजरली जो लोकेशन आपका होगा वो बार के अंदर होगा, वही आपके लिए मेन होगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारे पास डिफरेंट आपकी यूनिट्स हैं जो कि हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में कवर अप की जाती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक होपफुली सबको पता चल गया होगा। तो अभी आपके पास में क्या है, आपका जो अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जा करके, तो अभी फिलहाल आपके लिए जो है ना आपका जो रिक्रूटमेंट है वो अभी आपका ओपन नहीं हुआ है। जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो वो लोग यहाँ से जा करके इस तरह से चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका पेज खुलेगा, इस पेज के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये आपका रिक्रूटमेंट होकर के आ रहा है। यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन जब भी आप करेंगे तो बिकॉज आपका 24 अप्रैल से ऑन होने वाला है, तो अभी आपके पास अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई पड़ेगा कमिंग सून, बिकॉज ये जो लिंक है ना आपका barkonlineexam.com, तो ये आपका 24 अप्रैल से एक्टिवेट होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है ना। तो इसी पे आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन अभी फिलहाल के लिए इंटरव्यू बेसिस पर है, क्या क्राइटेरिया वो रखेंगे शॉर्टलिस्ट करने का एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपको मैं धीरे धीरे अपडेट कर दूंगा। अभी आपका प्राइमरली जो टास्क है वो ये है कि आपको इनके लिए वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। सो इन फ्यूचर आपको CBT भी देना पड़ सकता है, इसलिए खुद को इस लेवल पर रेडी करिए। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप रख दीजिएगा, मैं उनके आंसर्स आपको दे दूंगा, ठीक है। तो प्री फाइनल ईयर यहाँ पर जो भी 8 सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं ना, अगर आपका रिजल्ट 22 मई तक है तो अप्लीकेबल हैं आप, एंड इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही अप्लीकेबल हैं। ये 20 नंबर आप पोस्ट जो हैं ये इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स के लिए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो मेजर आपको ऑक्यूपेशन होगा वो आपका बार के अंदर ही होगा, ठीक है ना, बिकॉज वहां पर हमारे पास ये सारी की सारी पोस्ट आपकी ऑक्यूपाइड होंगी, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये सबसे बड़े जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे थे उन क्वेश्चंस का एक्चुअली आपको आंसर मिल चुका होगा कि कहाँ पर आपके पास होने वाला है, बिकॉज बार के अंदर ही साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्निकल, ये सारी पोस्ट हमारे पास 2044 पोस्ट केवल बार के अंदर में थी। तो ये जनरली हमारा जो क्वेश्चन आपका होगा इन सभी का वो बार के अंदर होगा, ठीक है। तो होपफुली सभी के आपके जो आंसर्स हैं इनका आंसर आपको मिला होगा, क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। बाकी इन फ्यूचर अभी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आपके लिए और भी ओपन होकर के आएंगे, ठीक है ना। तो बस टच में रहिए, अपडेटेड रहिए, और जैसा आपसे बोला गया था कि कमर कस लीजिए, जॉब द सीजन चल रहा है, बम्पर वैकेंसीज आपके पास 2023 के अंदर निकल करके आती रहेंगी, ठीक है। तो ये जस्ट शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आपको करना है। इसीलिए बोला गया था ना कि गेट के बाद में अपने कॉन्सेप्ट से दूरी मत बनाइएगा, अपने सब्जेक्ट से दूरी मत बनाइएगा। अभी कुछ भी सेटिस्फाइड कुछ भी आपका क्या है डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। और ये शुरुआत ही है, अभी चलते जाइए, रिटर्न देते जाइए, इंटरव्यूज देते जाइए, कहीं ना कहीं जाकर के तो रुकोगे, मंजिल तो मिलेगी ना कहीं ना कहीं। चलना आपका काम है, आप चलते रहिए, रुकिए मत, थमिए मत, ठीक है ना। सो आपको सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी विशेषताएं, ठीक है, ढेर सारी विशेष गुड विशेष, थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।